महंगाई पर सब्र करने का क्रेडिट अवाम को जाता है। करोड़ों आवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना किया मगर सब्र को हाथ से जाने न दिया। IMF का प्रोग्राम होना आम आदमी की दुआओं का नतीजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नापसंदीदा रवैयों की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हुआ। हमारी मखलूत हुकूमत ने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। 5 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 24% का इजाफा हुआ। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट में 34% इजाफा हुआ। हुकूमत और इदारों में इत्तफाक मिसाली है। मेरे बड़े वसवसे हैं लेकिन दुआ है इत्तेहाद और इत्तफाक जारी रहे। माजी में जाए बगैर अब हमें आगे बढ़ना है। रोने धोने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से कोई फायदा नहीं होगा। नए साल से पहले हुकूमत का ऐलान, प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास $10 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर हैं। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामे प्रोग्राम है जो वफाक और सूबों ने मंजूर किया है। मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान में बहुत सलाहियत है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त अमली मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। पायदार तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी तेजी के साथ आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन गई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, उड़ान पाकिस्तान सियासत का नाम नहीं, कौमी प्रोग्राम है। तरक्की का सफर जारी रखना है तो पाकिस्तान किसी सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अलविदा 2024, नई उम्मीद, नई लगन, नए जज्बे के साथ नए साल का इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज, सिडनी के हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले साल 2025 को खुशामदीद कहा। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी। 12 बजते ही स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। पाकिस्तान में साल 2024 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। कराची में धरने खत्म कराने के लिए पुलिस का एक्शन। नुमाइश रंगी पर शेलिंग की तो मुजाहिरीन ने पथराव कर दिया। कई एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। अब्बास टाउन में भी धरना खत्म करने के दौरान पुलिस को मुजाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सुबह सवेरे कराची के 8 मकामात से MWM के धरने खत्म कराए, ट्रैफिक बहाल कराई। सुरजानी के DA फ्लैट्स, 5 स्टार चौरंगी, गुलिस्तान जौहर में धरने खत्म। नवाब सदीक अली खान रोड, नाज़माबाद नंबर 1 और 2 को खोल दिया गया। आयशा मंजिल चौरंगी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहराह पाकिस्तान सोहराब गोट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के धरने और अंगी टाउन से लेकर कोरंगी तक मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बलोच कॉलोनी पुल के नीचे एहतजाज से शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट से बलोच कॉलोनी आने वाला ट्रैक बंद। कोरंगी 5, मुर्गी खाना चौक, मलिक कायदाबाद, बर्न्स रोड, सफूरा गोट, नागन चौरंगी, लसबेला चौक, शेरशाह, औरंगी टाउन, इस्लाम चौक पर धरनों से गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का पाड़ा चनार में बदअमनी के खात्मे का मुतालबा। शाह फैसल कॉलोनी स्टार गेट पर पुलिस ने धरना देने से रोक दिया। पाड़ा चनार मसले का ये हल नहीं कि लोगों को तकलीफ दी जाए। आवाम को तकलीफ हो तो जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। धरने वालों से बातचीत जारी है। 4 मकामात पर जारी धरने इंतजामी इक़दामात से खत्म करा देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की KB फीडर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, मंसूबे से कराची को यौमिया 9,800 क्यूसेक पानी मिलेगा। सिंध में तरक्की की रफ्तार बाकी सूबों और वफाक से भी ज्यादा है। सूबे में अमनो अमान मेरा काम है, कुर्रम का मसला मैं ही हल करूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, कुर्रम ने 50 साल पुराना मसला हल के करीब है। बोले 2025 में ये हुकूमत रहेगी या हम। मेरा लीडर और वर्कर जेल में है, मैं नए साल की खुशी नहीं मना सकता। पाकिस्तान हर किस्म के वसाइल से माला माल है। तकरीब से खिताब में कहा, हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर सके जिसकी वजह से मुल्क कर्जों में डूब गया। 4,500 किसानों को मुफ्त खाद और बीज देंगे। सूबे में 44% रेवेन्यू में इजाफा किया। कोशिश है 100% रेवेन्यू हासिल करें।
पाड़ा चिनार की सूरत-ए-हाल की जिम्मेदार पीटीआई की नाअहल हुकूमत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। पीटीआई की एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी टीम मुल्क से बाहर साजिशें कर रही है। किसी सियासी कारकुन का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते, लेकिन फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। रेड लाइन बीआरटी पर दिन रात काम हो रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट नहीं है। कोहाट में 2 दिन के वक्फे के बाद फिर ग्रैंड जरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फरीक़ैन तकरीबन तमाम नकात पर मुत्तफ़िक़ हैं। मुआहदे का कवी इम्कान है। 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा हल के करीब है। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। हुकूमत ने बैंकों के लिए इनकम टैक्स की शरह 39 से बढ़ाकर 44% कर दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी, इतलाक फौरी होगा। हुकूमत को कर्ज के बदले बैंकों के मुनाफे पर 10 से 15% इजाफी टैक्स खत्म कर दिया गया। टैक्स शरह में इजाफे से विफाकी हुकूमत को 2025 में 60 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलने की तवक्को है। बैंकों पर टैक्स हर साल बतदरीज 1% कम होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज की रवा साल पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्दों समेत खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया। 14 मतलूब दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। आर्मी चीफ कह चुके हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आजादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। गैर मुल्की जरीदे ने भी आर्मी चीफ को दहशतगर्दों के खिलाफ तवाना आवाज बनने पर खराजे तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान ने अहम संगे मील उबूर किए। अहम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा और महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद सतह पर पहुंची। शरह सूद में वाज़े कमी हुई। डिफॉल्ट का राग अलापने वालों के बयानिए की नफी हुई। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे, फेक न्यूज के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई। जमहूरियत के लिए आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बानी पीटीआई की बैठक जरूरी है। अली मोहम्मद खान की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सियासी मसाइल की हल की कुंजी बानी पीटीआई की रिहाई है। बानी की रिहाई से सियासी टेम्परेचर कम होगा। असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा है जब कारकुन रिहा होंगे तब बाहर निकलूंगा। 9 मई के केसेस का ओपन ट्रायल होना चाहिए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद ने सदर मोहम्मद मुइज़ो के मवाख़ज़े में मदद के लिए भारत से $6 मिलियन लिए। मोहम्मद नशीद ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है मालदीव की अपोजिशन ने सदर मुइज़ो के मवाख़ज़े के हक में वोट देने के लिए पार्लियामेंट के 40 अरकान को रिश्वत दी थी और ये रकम भारत से आने वाली थी। लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 16 इश्तिहारियों समेत 144 मुल्जिमान पकड़े जा चुके। DGFIA का कहना है लिबिया कश्ती हादसे के मजमूई तौर पर 197 मुकदमात दर्ज। 55 मुल्जिमान के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट किए गए। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। 20 एजेंसी गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किए गए हैं। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुर्गियों का व्यापारी कत्ल। पुलिस का कहना है 4 हमलावरों ने मकतूल अल्लाह यार को फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूल रकम वसूल करने आया था। सिक्योरिटी गार्ड साथ था। वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। मुल्जिमान ने लूट मार नहीं की। वज़ीर आला पंजाब से तुर्की के काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्की बिजनेस कम्युनिटी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन को मजीद फ़आल बनाया जाएगा। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा पंजाब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए तैयार है।
سندھ میں 21 محکموں کے 3,219 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب روپے جاری. سندھ حکومت نے نامکمل ترقیاتی منصوبوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. پہلی کیٹیگری میں 100%، دوسری میں 50% اور تیسری میں 25% منصوبے مکمل کرائے جائیں گے. بلوچستان میں افسران اور ملازمین کا 1 سے زائد محکموں میں ملازمت کا انکشاف. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے 42 افسران اور ملازمین محکمہ تعلیم کے ساتھ دیگر محکموں میں ملازمت کر رہے ہیں. ڈائریکٹر ایجوکیشن نے تمام متعلقہ اضلاع کے افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے. گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال سزا سنا دی. 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. خالد خورشید کو سزا اداروں کے خلاف تقریر کے مقدمے میں سنائی گئی. برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے میئر لندن صادق خان کو نائٹ کے اعزاز سے نواز دیا. نائٹ کا اعزاز ملنے سے اب صادق خان کے نام سے پہلے سر بھی لکھا جائے گا. برطانوی میڈیا کے مطابق صادق خان کو نائٹ کا انتہائی معتبر اعزاز لندن کے عوام کی خدمت کے اعتراف میں دیا گیا. خون جماتی سردی غزہ والوں کے لیے امتحان بن گئی. کمبل اور طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث 1 ہفتے میں 7 بچے جان سے چلے گئے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل امداد پہنچانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. شدید سردی میں بارش نے غزہ والوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں. دیر البلح میں خیمے اڑ گئے. متعدد خیموں میں پانی بھر گیا. بچے اور بوڑھے سردی میں خیموں سے پانی نکالنے میں مصروف. مارشل لا کیوں لگایا؟ جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کے لیے یون سوکیول کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی. مارشل لا بغاوت تھا یا نہیں، اس کی تحقیقات جاری. یون سوکیول نے 3 دسمبر کو مارشل لا نافذ کیا تھا. اپوزیشن اور عوام کے ملک گیر احتجاج پر صرف 6 گھنٹے بعد حکم نامہ واپس لے لیا تھا. جرمنی کا ایلون مسک پر الیکشن پر اثر انداز ہونے کا الزام. جرمن حکومت کا کہنا ہے ایلون مسک نے دائیں بازو کی جماعت کی حمایت میں مضامین لکھے. انتخابی عمل پر اثر ڈالنے کی کوشش کو مضمون نے بڑھاوا دیا. ایلون مسک نے مضمون میں AFD کی تعریف کی تھی جسے چانسلر کے امیدوار فریڈرک مرز نے مسک کی مداخلت اور زوم باطل قرار دیا. گورنر ہاؤس کراچی میں 9:30 کے استقبال کی تیاریاں. کامران ٹیسوری کہتے ہیں لندن، پیرس اور نیو یارک کی طرح کراچی میں بھی شاندار آتش بازی ہوگی. قوالی کی یادگار محفل کا بھی انعقاد کیا جائے گا. 9:30 کی آمد کو امید اور روشنی کی کرنوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے. تمام شہریوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہمارے ساتھ جشن منائیں. پاکستان کے لیے سال 2024 کھیلوں کے حوالے سے یادگار. ارشد ندیم کی جیت کے ساتھ یہ سال پاکستان کے لیے ناقابل فراموش بن گیا. پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا. پیرالمپکس میں حیدر علی نے برونز میڈل جیتا. سنوکر میں محمد آصف چیمپئن بنے. اور ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی اور بریڈ پٹ کی 8 سال بعد طلاق ہو گئی. اینجلینا جولی کے وکیل نے تصدیق کر دی. اینجلینا جولی نے 2016 میں بریڈ پٹ سے طلاق کی درخواست دائر کی تھی.